पिक्चर चालू करो बे। कि ये तो सबसे पवित्र जगह है, ब्रह्मरंध्र है यहाँ पर जहाँ शिखा है। राजकुमार भाटी, अब यहाँ से जुड़ती है सत्ता कि भाई चलिए सनातन के बहाने कुछ जो गंगा है सनातन की, उसमें अपनी भी राजनीति की थोड़ी बहुत धुलाई कर ली जाए। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? सत्ताकांत आहत संत, सत्ता दिख रही है ना कुल मिलाकर मछली की आंख के तौर पर अर्जुन को। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। नहीं, राजनीतिक व्यक्ति को तो खास तौर से विपक्ष को जहां भी अन्याय हो, जहां भी किसी का अनादर हो, जहां भी किसी के साथ दुर्व्यवहार हो, वहां बोलना चाहिए। अगर अन्याय और उत्पीड़न पर विपक्ष नहीं बोलेगा तो उसका राजनीति में होने का कोई अर्थ ही नहीं है। हमने तो जो वहां पर संतों के साथ, बटकों के साथ, सन्यासियों के साथ जो दुर्व्यवहार सरकार के द्वारा हुआ है, जो पुलिस ने वहां बदतमीजी की है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, छोटे छोटे साधुओं को शिखा पकड़ पकड़ कर जमीन पर घसीटा गया है, 80-80 साल के बुजुर्ग साधुओं के ऊपर लाठियां चलाई गई हैं, हमने तो उसके संदर्भ में बोला है। और सही पकड़े हैं। जहां भी पुलिस जाति करेगी, प्रशासन जाति करेगा, सरकार गलती करेगी, हम विपक्ष का धर्म निभाएंगे, हम बोलेंगे। लेकिन गर्मा जी, जो अब तक आपकी डिबेट चली है और जो अब तक आपने भी जो तथ्य रखे और सारे जो पैनलिस्ट बोले हैं, जो बात हम शुरू से कहते रहे बीजेपी के बारे में वो सिद्ध हो रही है, उसको प्रमाण मिल रहा है। हमने हमेशा ये कहा है कि इनके लिए सनातन और हिंदुत्व केवल वोट के जरिया हैं। ये राजनीति के लिए हिंदू शब्द का और सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? इनके मन में कोई सम्मान नहीं है, सच्चे सनातनी नहीं है, सच्चे हिंदू नहीं है ये। तो ये सिद्ध हो रहा है। अगर देखिए, सनातन का सबसे बड़ा पद क्या है? शंकराचार्य। तो अगर सबसे बड़े पदवी पर बैठा व्यक्ति भी इनसे सवाल पूछेगा तो ये उसे भी अपमानित कर देंगे अपने राजनीति के लिए। इनके लिए राजनीति बड़ी है। एक तरफ तो कथावाचकों को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जा रहे हैं, राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। कथावाचक क्या होते हैं? कथावाचक कोई धार्मिक पदवी नहीं होती, ये प्रोफेशनल होते हैं, पैसे लेके कथा कहते हैं। ये आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं। जिस तरह से नृत्य करते हैं लोग, कविता सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, उसी तरह एक कथा सुनाते हैं पैसे लेके। तो अगर इनके पक्ष में बोल रहे हैं तो कथावाचकों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, प्राइवेट जेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन्हें चलने के लिए, उन्हें 5 स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर शंकराचार्य जैसे महान पद पर बैठा व्यक्ति भी सरकार से सवाल कर रहा है और तो उसको अपमानित किया जा रहा है। नहीं तो पूरी और जो महेश वर्मा आपके शो में बोल रहे थे, हाँ बताइए जी, कहिए राजकुमार। नहीं, महेश शर्मा का तो मैं सुन के बड़े आश्चर्य में हूं कि महेश वर्मा सरकार की, प्रशासन की और भारतीय जनता पार्टी की कोई उन्हें गलती दिखाई नहीं दे रही। वो कह रहे विपक्ष क्यों नहीं गया, विपक्ष ने क्यों नहीं समझाया शंकराचार्य को, अपील क्यों नहीं की उनसे। इससे ज्यादा मतलब क्या कहें, पाखंडवादी बात कोई हो सकती है? नहीं, लेकिन आप तो गलती कर रहे हैं, आप तो उन्हें अपमानित कर रहे हैं। पूरी बीजेपी को लपेट देंगे राजकुमार भाटी, ये भी नाइंसाफी कर रहे हैं ना बीजेपी के साथ। भाई केशव प्रसाद मौर्य पिछले 5 दिन से कह रहे हैं कि आदि गुरु है, जगत गुरु है, शंकराचार्य है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, सम्मान है, पूज्य पाद है। बीजेपी के नेता है ना केशव प्रसाद मौर्य। गर्मा जी, जो केशव प्रसाद मौर्य बोले हैं और जो अमित शाह जी बोले हैं, इस समीकरण को आप अच्छी तरह समझ रही होंगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और बहुत जानकारी रखती हैं। ये सबकी समझ में मनोज जी बैठे हैं, मनोज रंजन त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत गहरी समझ रखते हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी है, जो योगी जी को हटाना चाहते हैं, योगी जी इन दोनों की तो आग की किरकिरी है। केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह तो एक ही उसकी कड़ी है, एक ही माला की। ये गड़बड़े बाबा। नहीं, उनका दोनों का प्रहार है योगी आदित्यनाथ की तरफ ही। लेकिन भाई आप कह रहे हैं पूरी बीजेपी सनातन विरोधी है, नकली सनातनी है, डोंगी है। केशव प्रसाद मौर्य सनातन के ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते दिखे ना।
भारतीय जनता पार्टी धर्म का दुरुपयोग राजनीतिक लाभ के लिए करती है। धार्मिकता से इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सबसे बड़े अधर्मी ये लोग हैं। धर्म के नाम पर ये हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, लोगों को लड़ाते हैं। धर्म के नाम पर ये ठगी करते हैं और ये डर झूठ दरअसल बोलते कौन हैं, फैला रहा है? पाखंड करते हैं। 21वीं शताब्दी नहीं, ये पाखंड दरअसल एक लाइन पर मेरी नजर पड़ी अखिलेश यादव की। पढ़े लिखे नेता हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, शायद एनवायरमेंट साइंस पढ़ी है उन्होंने। वो कह रहे हैं दरअसल ये अनिष्टकारी घटना है, अनिश्चित भय से आशंकित है सनातन समाज। 21वीं सदी में हम ये कह रहे हैं कोई प्रलय आएगी, कोई भूकंप आएगा, अनर्थ हो जाएगा। लॉजिकल बात रखें अखिलेश यादव। नहीं, ये तो केवल धार्मिक लोग या ज्योतिषी नहीं कहते, ये वैज्ञानिक भी कहते हैं। जब कहीं कोई अनिष्ट होता है, जब प्रकृति में ऐसी असंभावित घटनाएं होती हैं, अस्वाभाविक घटनाएं होती हैं, तो उनके दुष्परिणाम होते हैं। प्रकृति में विचलन होता है, समाज का नुकसान होता है। जी जी जी। जैसे क्या हो सकता है? ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, तर्कशास्त्री भी मानते हैं। मैं तो आप ही से पूछ रही हूं सर, आप खुद पत्रकार रहे हैं, मेरे तो अग्रज हैं आप। जी जी। क्या हो सकता है? नहीं, इससे यही होगा, लोगों के मन में जब एक भावना होगी कि हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा, हमारी आस्था का अपमान किया जा रहा, हमारे सर्वोच्च गुरु का अपमान किया जा रहा, तो लोगों में गुस्सा फूटेगा, समाज में विद्वेष पैदा होगा, समाज में गुस्सा पैदा होगा और उसके दुष्परिणाम होंगे। मतलब महेश वर्मा, 1600 साल के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, मुगल राज था इस देश पर तकरीबन 300-200 बरस, तब भी नहीं हुआ, आपने कर दिखाया। शंकराचार्य लौट गए बगैर स्नान किए माघ मेले से। देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की ये असहमति है, और ये तीर्थराज प्रयाग में कोई भी आदमी आता है वो कल्पवास के लिए आता है। 2 वक्त का स्नान, 1 वक्त का भोजन, ये तपोभूमि है। और उनकी असहमति को इस तरह से जो रंग दिया गया, सवाल ये उठता है कि आपको कब दिखाई दिया कि हमारे विपक्षी मित्र जो है उनसे कभी मनोहार करते हुए दिखाई दिए? महेश वर्मा की आवाज शंकराचार्य जरा बढ़ाइए प्लीज। शंकराचार्य जी जो है, हाँ। आप स्नान कर लीजिए, छोड़िए इन बातों को, जो विवाद हो गया सो हो गया। क्योंकि ये सनातन के अपमान करने वाले जो है, ये अपनी उसमें राजनीति कहीं इनको दिखाई दे रहा था। आप बता दीजिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के अलावा हाँ। कौन व्यक्ति है जो सनातनी संतों का या हिंदू संतों को जो माफिया बता रहे थे, वो आग में घी डालने का काम कर रहे थे? वो कौन थे? अखिलेश यादव। और प्रशासन क्या कर रहा था प्रोफेसर महेश वर्मा? ये तो दरअसल आग में घी डालने का काम तो नहीं सर, सुनिए, आग में घी डालने का काम तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन कर रहा था कि भाई बताओ सर्टिफिकेट कहाँ है शंकराचार्य होने का। मैं आपसे जो मेरा सवाल था उसका जो है ना, उसका मतलब आज की डेट में, आज जो उनकी असहमति है उससे कहीं ये चीज उससे रिलेवेंट है। इसलिए मैंने कहा वो प्रासंगिक बातें हैं। बताइए ना। कि किसको कौन ऐसा आदमी है? सब उनके पास गए, माता प्रसाद पांडे गए, तमाम ये जो पहरुए जो है सनातन के, चूंकि इलेक्शन नजदीक है, जैसे आपने शुरुआती संबोधन में अपनी बात कही, इस सब वहां पहुंच गए। किसी ने मनोहार करते हुए आपको मिला? किसी ने ये कहा कि महंत जी, संत जी, आप जो है जो हुआ आप स्नान तो कर लीजिए कम से कम? भाई पीटेगा प्रशासन। महेश वर्मा, सवाल मेरे से पूछ रही हैं, सवाल मेरे से पूछ रही हैं। भाई सरकार आपकी है, पीटेगा प्रशासन बटुकों को, माफी मांगनी चाहिए प्रशासन को, और कहेगा विपक्ष की जाकर स्नान कर लीजिए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, शासन का जो एक व्यवस्था था, जो एक वहां एक नियंत्रण होना चाहिए था, जो तरीके से कोई काम होना चाहिए था, आप मुझे बता दीजिए कि उसमें कहाँ चूक किया। शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगता दिखा प्रशासन, बता रही हूँ। देखिए, शंकराचार्य का सर्टिफिकेट की बात जो शासन प्रशासन ने किया, उनको चुनौती देना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था कि आपको किस बेसिस पे आप हमें ये कह रहे हैं, कारण क्या है बताओ। कहते रह गए 11 दिन अभिमुक्तेश्वरानंद कि भाई ये तो न राष्ट्रपति को अधिकार है न प्रधानमंत्री को। वो खुद से जो है ना, अभिमुक्तेश्वरानंद जी खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की पाबंदी लगाई, रोक लगाई,
हाँ। और उस रोग से पहले मेरा ये हो चुका था, ऐसे हो चुका है, वो ये उनका विषय है। संतों मतलब का है, धर्म का स्नान है। इसलिए तो उससे एक मेरा सेकंड तो यहीं ये से कहना क्लियर है करते जाइए ना कि प्रोफेसर आज के महेश, डेट में ये राजनीतिक यानी स्नान नहीं, इसलिए नहीं ये करने दिया सिर्फ गया अभी मुक्तेश्वरानंद को ये क्योंकि जो शंकराचार्य कुछ भी की नहीं, उपाधि पर विवाद ये है। हिंदू के नाम पे, सनातन के नाम पर क्या अब इस देश में यही होगा? नहीं, जवाब दीजिए ना महेश्वर, इसी तरह स्नान का इसलिए बहस नहीं होगा, करने दिया गया इसी ना। तरह की सोच बढ़ाई जाएगी, इसी तरह से जो है राजनीतिक कारणों से इसको उठाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको सनातन और हिंदुओं की इतनी ही चिंता थी तो एक बार अपील ही कर देते। योगी शंकराचार्य आदित्यनाथ जी, आप क्यों नहीं स्नान गए? कर लीजिए। हम चलिए, हम गलत मुख्यमंत्री थे। प्रोफेसर, अब हमें ऐसे सही मोनोलॉग ठहराने करेंगे तो के लिए- दिक्कत होगी ना प्रोफेसर आप महेश। हमें सही ठहराने के लिए कम से कम इतना तो कर देते। हाँ। समझ में आता कि सनातन प्रेमी आप हो चुके हैं, सनातन से कहीं वास्ता है आपका। भाई हिंदुओं सनातन से का वास्ता उत्तर है। प्रदेश में सबसे संतों बड़ा को चेहरा माफिया कौन है कहने प्रोफेसर वाले, महेश भारत वर्मा? माता बहन कहने वाली पार्टी। रुकिए मेरे से भाई, हम रुकिए ये ना। उम्मीद रखते हैं आप नहीं, नहीं, कि ऐसे उनका नहीं। कहीं हृदय परिवर्तन हुआ है। सनातन का ये सबसे क्यों बड़ा नहीं चेहरा हुआ? उत्तर प्रदेश में कौन है? कारण क्या है? 1000 साल का ये जो 1000 साल का वास्ता देकर और नहीं, जो ये एक सेकंड, सारी अब ऐसे चीजें और ये मोनोलॉग तो राजनीतिक दिक्कत होगी। पाखंड- रुकिए नहीं, नहीं, महेश देश वर्मा, के- रुक जाइए, आवाज नहीं, इनकी धीमी राजनीतिक कीजिए। पाखंड सवाल समझ में नहीं आ सुनिए, रहा है, जवाब दे राजनीतिक दीजिए। प्रचार समझ में रुकिए, नहीं आ रहा AK कि ऐसा वाजपेयी, क्यों किया जा रहा है? रुकिए, आवाज धीमी कीजिए कमाल की प्रोफेसर बात है। महेश की। सर सुनिए, आप सवाल ही सुनने को राजी नहीं है।